लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी दुगनी मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस फिर से हाथ मिलाने को तैयार है। 2024 के रण के सदमे से अभी तक बीजेपी उबर नहीं पाई थी कि एनडीए के सहयोगी आरएलडी सहयोगी उपचुनाव में मुश्किलें बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी बिसात बिछने लगी। राजनीतिक दलों के नेतृत्व के पास दावेदार आवेदन कर रहे हैं। 4 सीटों में से 3 एनडीए के पास है और सिर्फ कुंदरकी की एक सीट है जो कि सपा के पास है। उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की 3 सीटों पर निगाहें हैं। पार्टी इन पर दावेदारी की तैयारी भी कर रही है। इनमें से 2 पर ऐसा कहा जा रहा है कि पेंच फंस सकता है। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा सीटें रिक्त हुई हैं। यहां से 2022 में निर्वाचित विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इनमें 4 सीट मीरापुर आरएलडी की, गाजियाबाद सदर बीजेपी की, खैर की बीजेपी की और कुंदरकी सपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ये शामिल हैं। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों में इसके लिए तैयारियां तेज हैं। बीजेपी और सपा में आवेदन किए जा रहे हैं। एक सीट पर एक पार्टी में 12 से अधिक दावेदार आए हैं, ऐसी चर्चा है। लोकसभा चुनाव में मिली 2 सीटों में 100% जीत दर्ज करने से उत्साहित आरएलडी उपचुनाव में दमदारी दिखाना चाहती है। पार्टी मीरापुर, खैर और कुंदरकी सीट पर अपनी दावेदारी की तैयारी कर रही है। वहीं इस पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि अभी ये कहना मुश्किल है कि आरएलडी कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या किस पर नहीं लड़ेगी, लेकिन हमारा जोर खुद लड़ने और न लड़ने से अधिक एनडीए की जीत पर है। मीरापुर से हमारे विधायक चंदन चौहान सांसद बने हैं। चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी के साथ बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशी उतारने जाएंगे, चर्चा होगी। एक सामान्य पॉलिटिकल बयान उन्होंने दिया है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी से विधायक बने चंदन चौहान बिजनौर से अपनी पार्टी से ही सांसद बन गए, लिहाजा आरएलडी इस सीट को अपना मानकर दावेदारी करेगी। उनका तर्क यह भी है कि इस सीट पर गुज्जर मतदाता काफी हैं। आरएलडी जाटों के साथ इन्हें भी रखना चाहती है। बिजनौर से सांसद रहे एक नेता इसके लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। इसके विपरीत बीजेपी खुद यहां से लड़कर और जीतकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि यह कहा जाता है कि वहां बीजेपी कमजोर है, इसलिए वो चाहती है कि एक सकारात्मक संदेश जाए। इसके अलावा अलीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। सुरक्षित होने के बावजूद भी खैर जाट मतदाता काफी संख्या में खैर में दिखाई पड़ते हैं। खैर इससे सटी इगलास की सीट की अगर बात करें तो कभी वहां पर आरएलडी की ये परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं, लेकिन बीजेपी लगातार 2 बार यहां से जीत चुकी है, जिसके कारण अब आरएलडी की अगर बात करें तो वो उसके लिए कैसे राजी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आरएलडी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमारी प्राथमिकता एनडीए की जीत है। संभल लोकसभा क्षेत्र की कुंदरकी सीट की बात करें तो वैसे तो ये मुरादाबाद का हिस्सा है, लेकिन 2093 के बाद बीजेपी यहां से जीत नहीं सकी थी। इसके पीछे बड़ा कारण मुस्लिम मतों की बहुतायत है। 2022 में यहां से विधायक बने सपा के जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद बन चुके हैं। आरएलडी यहां स्वार फॉर्मूला अपनाना चाहती है। रामपुर जिले की स्वार सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट अपने सहयोगी अपना दल को दी थी और पार्टी ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। बहरहाल जिन भी सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आप देखिए, ये रिपोर्ट भी वो बताती है कि कांटे का मुकाबला है। इतने प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे कि सभी पार्टियां अब बिना उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।